ओके फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो है कि किस तरीके से हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। जब भी आप देखते हैं आप कहीं बाहर जाके आते हैं या फिर आपके निगेटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा पावर में होती है, तो आपके शरीर में कुछ भारीपन लगता है या फिर आपकी शरीर की जो ऊर्जा है एक प्रकार से आपको ऐसा लगता है कि बहुत ही वीकनेस लग रहा है या कमज़ोरी लग रही है। तो आपको क्या करना है, ध्यान साधना के दौरान मेडिटेशन करते हुए अपने सभी चक्रों को ऊपर सहस्त्रार की तरफ लेके आना है। जब आप ध्यान साधना में बैठेंगे, मेडिटेशन में बैठते हैं, तो अपने सभी चक्रों को सहस्त्रार पर जब हम ले आते हैं तो हमारा जो वीकनेस है वो कहीं ना कहीं कम होता है। बहुत सारे लोग मंत्र जाप करने लगते हैं जब उन्हें वीकनेस लगता है, तो मंत्रों के जाप से भी एक अद्भुत शक्ति मिलती है। और मेडिटेशन जब ध्यान साधना में आप बैठते हैं उससे भी आपको बहुत सी एनर्जी और पावर मिलते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं होते हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने की, अपने शरीर को एक कहते हैं ना कि एनर्जेटिक रखने के लिए ये सारी प्रक्रियाओं को हम करते हैं। जब धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को करना शुरू करते हैं तो आपको देखिए आपका जो एनर्जी पावर है, जो आपकी एनर्जी है वो दोगुना बढ़ जाती है। मेडिटेशन करने का और ध्यान साधना में बैठने का जो हमारा मेन उद्देश्य होता है वो है कि हमारे शरीर की आध्यात्मिक शक्तियाँ बढ़ें। शरीर की आध्यात्मिक शक्तियाँ जब बढ़ती हैं तो वो हमें क्या करती हैं, एनर्जेटिक बनाती हैं। पॉजिटिव एनर्जी जितनी ज़्यादा शरीर में होगी हमारा शरीर उतना ही स्वस्थ रहता है। तो हमेशा आपको ध्यान साधना में मंत्रों का जाप करना है और मेडिटेशन में अपने सभी चक्रों को जागृत करना है। तो आज हम बात कर रहे हैं नाभि चक्र की। नाभि चक्र यानी आपके पेट से रिलेटेड सारी बीमारियों की जो जड़ होती है वो नाभि चक्र के खराब होने से होती है। नाभि चक्र एक ऐसा चक्र है जिसे संतुलित रखना बहुत ही आवश्यक होता है। जब आप नाभि चक्र को संतुलित करते हैं तभी आपका जो मेडिटेशन है वो सही मायने में कंप्लीट होता है। तो मेडिटेशन के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप नाभि चक्र पे ध्यान साधना कर रहे हैं तो ध्यान साधना में आपको नाभि चक्र के ऊपर ध्यान लगाते हुए इसे अपने वश में करने की कोशिश करना है। जब आप नाभि चक्र को अपने वश में करते हुए इस पे जो इनके देवता हैं, जैसे आप नाभि चक्र पे माता लक्ष्मी और नारायण का स्थापना कर सकते हैं और इनको जागृत करने से ही आपकी जो धन लक्ष्मी योग है ये बनना शुरू होते हैं। कहते हैं नाभि चक्र यानी मणिपुरम चक्र यदि खुल जाता है तो इससे लक्ष्मी की प्राप्ति तो होती है, इसके साथ साथ आपकी मान प्रतिष्ठा में भी बहुत बढ़ोतरी होती है। तो नाभि चक्र पे ध्यान साधना करते हुए आपको लक्ष्मी नारायण का ध्यान करना है और इनके मंत्रों का जाप करना है। जैसे नारायण के मंत्र कर सकते हैं या फिर माता लक्ष्मी के जो मंत्र हैं उनको आप यहाँ पे कर सकते हैं ध्यान साधना के दौरान, या तो फिर आप इनके 108 नामों का जाप कर सकते हैं, चाहे तो माता लक्ष्मी के या नारायण के, दोनों में से किसी एक के भी कर लेते हैं। तो देखिए लक्ष्मी के बिना नारायण अधूरे हैं और नारायण के बिना लक्ष्मी अधूरी है। किसी एक को भी यदि आप जप रहे हैं, नाम ले रहे हैं, तो दोनों की ध्यान साधना में आपकी सेवा जो है वो पूरी हो जाती है। तो नारायण भगवान के यदि आपने ध्यान साधना में मंत्र जाप किए तो आपको नाभि चक्र का जो फूल होता है यानी उसके खुलने की जो प्रक्रिया है वो कम से कम कंटिन्यू यदि आप महीना 15 दिन बैठते हुए ध्यान साधना में 1 से आधा घंटा बैठ रहे हैं और ध्यान साधना में उसको खोलने को, उसको जागृत करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तभी ये खुलता है। और आपको हमेशा ध्यान रखना है नाभि चक्र जो है, मणिपुरम चक्र जो है वो हमेशा भव सागर के अंदर होता है। तो यदि आपके नाभि चक्र से रिलेटेड परेशानियां हैं, बाधाएं हैं, तो आपको पितृदोष की बहुत परेशानियां होती हैं। यदि आपका मणिपुरम चक्र ठीक नहीं है तो इसको हम ध्यान साधना में बैठ के सुधार सकते हैं, इसके लिए काम कर सकते हैं। जब भी नाभि चक्र का हम ध्यान साधना में आवाहन करते हैं
भगवान नारायण और माता लक्ष्मी का। तो आपको उनसे प्रेयर और प्रार्थना करते हुए विनती करना है कि आपके मणिपुरम चक्र में जो भी परेशानियां हैं, बाधाएं हैं, जैसे बहुत से लोगों को पेट से रिलेटेड परेशानियां होती हैं, खाना जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता है, पानी की कमी होती है, जिससे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये मणिपुरम चक्र जो है, जिसे हम नाभि चक्र कहते हैं, इसकी खराबी के कारण होता है। तो इसको हमें सुधार लेना चाहिए और सुधारने के लिए ही हम ध्यान साधना में बैठते हैं, मेडिटेशन में बैठते हैं और माता लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, भगवान विष्णु नारायण का आवाहन करते हैं अपने नाभि चक्र पे। तब आपका नाभि चक्र जो है वो जागृत हो जाता है। नाभि चक्र खराब होने से बहुत परेशानियां होती हैं, क्योंकि लीवर, किडनी की जितनी प्रॉब्लम्स जिनको होती हैं वो आपके मणिपुरम चक्र यानी नाभि चक्र के खराब होने से ही होती हैं। आपको पानी की कमी होगी, पानी की कमी के कारण ही ये सारी बीमारियां जो हैं वो उत्पन्न होती हैं। तो मणिपुरम चक्र को सुधारने का जो ध्यान साधना में आप प्रयास करेंगे तो देखिए 15 से 20 दिन में आपको अपने शरीर में फ़र्क पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप ध्यान साधना करिए। आपके जो भी चक्र खराब हैं उन पे आपको ज़्यादा फोकस करते हुए ध्यान साधना को करना है। जब आप ये धीरे धीरे करना शुरू कर देंगे तो देखिए आपके सारे शरीर के विकार जो है वो निकलना शुरू होते हैं। ध्यान साधना, मेडिटेशन में बैठना और इनकी प्रक्रियाओं को करना बहुत कुछ हमारे जीवन को सक्सेस बनाने के लिए आवश्यक होता है। इससे आपको आपकी लाइफ में सक्सेस भी मिलना शुरू होती है। तो इन चीज़ों को करना और इनके मंत्रों का जाप करना, परमेश्वर को याद करना, इनके साथ जुड़ के अपनी प्रार्थनाओं को, प्रेयर को करना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आध्यात्म को जागृत करती हैं। इससे आपके विचार अच्छे होते हैं, आपकी जो रहने की प्रक्रियाएं हैं, रहन सहन की जितनी प्रक्रियाएं हैं वो अच्छी होना शुरू होती हैं। तो ध्यान साधना में बैठिए, नाभि चक्र को जागृत करिए। नाभि चक्र खुलने से ही धन संपदा, संपत्ति और आप मान प्रतिष्ठा के हकदार बन सकते हैं। यदि आपका नाभि चक्र खराब है तो आपको ख्याति मिलना नहीं होता, क्योंकि हमारे नाभि चक्र से ही ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। यदि नाभि चक्र खराब है तो आप जीवन भर कितनी भी मेहनत करेंगे तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। तो हमें कोशिश यही करना है कि नाभि चक्र को हमें जागृत करना है और धन संपदा, संपत्ति का सुख भोगना है। परमेश्वर नारायण और माता लक्ष्मी का आवाहन करिए, ध्यान साधना करिए, मेडिटेशन करिए, जिससे आपके सारे चक्र जो है वो जागृत होते हैं। इन सारी चीज़ों को करने के लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ध्यान साधना करनी होती है। यदि आपकी पेट से रिलेटेड परेशानियां हैं तो इन्हें दूर की जा सकती हैं ध्यान साधना के दौरान। तो ये वीडियो था नाभि चक्र को किस तरीके से खोल सकते हैं, किस तरीके से ओपन करें कि हमें भी सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो। इन चीज़ों को करिए, देखिए आपको बहुत ही रिलीफ मिलेगा। अगले वीडियो में फिर कुछ नया लेके आऊँगी, तब तक के लिए राधे राधे।